आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन की दुनिया के एक ऐसे पावरफुल टूल के बारे में जो दर्द से तो राहत दिलाता है, लेकिन जिसके इस्तेमाल में एक छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मॉर्फिन की। तो चलिए आज दर्द से राहत और मरीज की सुरक्षा के बीच इसके नाजुक संतुलन को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस सफर में हम सबसे पहले जानेंगे कि मॉर्फिन आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि ये शरीर के अंदर कैसे काम करती है। इसके बाद हम इसके खतरों को समझेंगे और जानेंगे कि इसमें नर्सों की भूमिका इतनी जरूरी क्यों होती है। और आखिर में हम बात करेंगे कि ओवरडोज जैसी इमरजेंसी में क्या किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से। आखिर ये मॉर्फिन है क्या और डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते क्यों हैं? देखिए, मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड असल में एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली एनाल्जेसिक है। आसान भाषा में कहें तो एक दर्द निवारक दवा। इसका इस्तेमाल हल्के फुल्के दर्द के लिए नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ बहुत गंभीर दर्द को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, खासकर तब जब दूसरी दवाएं बेअसर हो जाती हैं। ये सीधे दिमाग पर असर करके दर्द के सिग्नल को ही ब्लॉक कर देती है। अच्छा, अब ये तो समझ आ गया कि ये है क्या। तो चलिए अब ये देखते हैं कि शरीर के अंदर जाने के बाद इसका सफर कैसा होता है। मतलब ये समय के साथ कैसे कैसे अपना असर दिखाती है। जरा इसकी टाइमलाइन पर एक नजर डालिए, ये कितनी तेजी से काम करती है। इंजेक्शन लगने के सिर्फ 30 मिनट के अंदर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है और 1 घंटे के अंदर तो ये अपने पीक पर होती है। हाँ, ये बात और है कि इसका असर शरीर में करीब 4 से 5 घंटे तक ही रहता है और इसकी यही तेजी इसे गंभीर दर्द के मामलों में इतना असरदार बनाती है। तो शरीर इस दवा को प्रोसेस कैसे करता है? हमारा लिवर इसे मेटाबोलाइज करने यानी तोड़ने का काम करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे जानना ज़रूरी है। ये दवा प्लेसेंटा को पार करके माँ से बच्चे तक पहुँच सकती है और ब्रेस्ट मिल्क के जरिए भी। इसीलिए प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं को ये दवा नहीं दी जाती और आखिर में ये यूरिन के रास्ते शरीर से बाहर निकल जाती है। चलिए अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, यानी इसके जोखिम को समझते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, ये एक दोधारी तलवार की तरह है। फायदा है तो खतरा भी है। आप देख सकते हैं मॉर्फिन का असर सिर्फ दर्द पर नहीं होता, बल्कि शरीर के कई सिस्टम्स पर पड़ता है। जैसे दिल की धड़कन धीमी हो सकती है, जिसे ब्रैडिकार्डिया कहते हैं। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, उन्नीदापन, कंफ्यूजन, मितली, कब्ज या भूख ना लगना, जिसे एनोरेक्सिया कहते हैं। ये सब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यानी सांस का बहुत धीमा पड़ जाना। तो सवाल ये है कि मॉर्फिन किसे नहीं लेनी चाहिए। सीधी सी बात है, जिन लोगों को इससे एलर्जी है या जिनकी नशे की कोई हिस्ट्री रही हो या फिर जिन्हें किसी वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, उन्हें यह दवा बिल्कुल नहीं दी जाती। और जैसा हमने पहले भी बताया, ब्रोंकियल अस्थमा, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के मामलों में भी इसे अवॉइड किया जाता है। यहाँ एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। साइड इफेक्ट्स वो रिएक्शंस हैं जो दवा लेने पर होते हैं, जैसे उनींदापन या मितली। वहीं विड्रॉल सिम्टम्स तब होते हैं जब कोई लंबे समय तक दवा लेने के बाद उसे अचानक लेना बंद कर दे, जैसे शरीर में ऐंठन, भूख न लगना और बुखार आना। एक और बड़ा खतरा है इसका दूसरी चीजों के साथ इंटरैक्शन। शराब, नींद की गोलियां या दूसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को धीमा करने वाली दवाओं के साथ मॉर्फिन लेना, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये सब मिलकर शरीर के सिस्टम को इतना धीमा कर सकते हैं कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाए। तो अब इतने सारे जोखिमों को जानने के बाद मन में ये सवाल आना तो लाजमी ही है कि फिर मरीज की सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाता है। और इसका जवाब है हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, खास तौर पर नर्सें। वही मरीज के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती हैं। नर्सें लगातार मरीज की निगरानी करती हैं। वो बार बार पल्स, ब्लड प्रेशर और सबसे ज़रूरी सांस लेने की रफ्तार की जांच करती रहती हैं। वो स्किन पर किसी भी तरह की एलर्जी या रैश पर नज़र रखती हैं और ये भी देखती हैं कि दवा से दर्द में कितनी राहत मिल रही है या कहीं मरीज को चक्कर तो नहीं आ रहे। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 12। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ज़रूरी चेतावनी का नंबर है। अगर किसी मरीज की सांसें 1 मिनट में 12 से कम हो जाएं, तो ये एक खतरे की घंटी है। इसका सीधा मतलब है कि मॉर्फिन का असर ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है और मरीज को फौरन मेडिकल मदद की ज़रूरत है।
नर्सें सिर्फ मॉनिटर ही नहीं करती, बल्कि मरीज को कुछ जरूरी बातें भी समझाती हैं, जैसे कि दवा लेने के लिए दर्द के बहुत ज्यादा बढ़ने का इंतजार ना करें, चक्कर से बचने के लिए हमेशा धीरे धीरे अपनी पोजीशन बदलें, शराब और नींद की गोलियों से तो बिल्कुल दूर रहें, और हाँ, अगर दवा लंबे समय से चल रही है तो इसे डॉक्टर की सलाह से धीरे धीरे ही बंद करना चाहिए, एकदम से नहीं। लेकिन मान लीजिए इतनी सावधानी के बाद भी अगर ओवरडोज हो जाए तो? खैर, घबराने की बात नहीं है। ऐसी इमरजेंसी के लिए भी एक ठोस एक्शन प्लान हमेशा तैयार रहता है। ओवरडोज की स्थिति में आमतौर पर ये 3 कदम उठाए जाते हैं। पहला, अगर दवा खाई गई है तो पोटेशियम परमैंगनेट के सॉल्यूशन से पेट की सफाई की जाती है। दूसरा और सबसे जरूरी कदम है नैलॉक्सोन नाम की दवा देना। ये मॉर्फिन के असर को उलटने के लिए एक एंटीडोट की तरह काम करती है। और तीसरा, मरीज को सांस लेने में मदद करने के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन दी जाती है। तो कुल मिलाकर मॉर्फिन दर्द के इलाज के लिए एक बेहद शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसे संभालना भी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि हम भविष्य में दर्द से राहत और उससे जुड़े जोखिम के बीच इस नाजुक संतुलन को कैसे और बेहतर बना सकते हैं। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको इस दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, परंतु किसी भी प्रकार की दवा लेने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके। धन्यवाद।